अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं आप? अस्सलाम। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो है वो हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर एक वीडियो लेके आ रहे हैं जी और सर। टॉपिक है हमारा बड़ा ही इंटरेस्टिंग, जी। ला हासिल की तमन्ना और हासिल से हम कह सकते हैं ना हासिल की ना कदरी। तो ला हासिल की तमन्ना कैसे होती है और हासिल की ला ना कदरी कैसे होती है, ये हम डिस्कशन करेंगे। और हमारे साथ हैं हमारे बहुत ही अच्छे माशाल्लाह जो है वो फ़लसफ़ा भी जानते हैं, फिज़िक्स के जो है वो प्रोफ़ेसर भी हैं, सर मुज़म्मिल साहब। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएँ? और सर बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो में आने का, मेरे साथ अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाने का। जी। सर ये जो हमारा टॉपिक है ला हासिल की तमन्ना और हासिल की नाक़दरी। जी। अब सबसे पहले हमें ये बताइएगा कि सर ला हासिल असल में होता क्या है? सर, ज़िंदगी में अगर आप किसी भी चीज़ को हासिल नहीं कर सकते, आपकी वो चीज़ अप्रोच में नहीं है, तो हम उसको कह सकते हैं कि वो लाहासिल है। ठीक है। हमारी ज़िंदगी, क्योंकि ज़िंदगी जो है वो ख़्वाहिशात का ही कह लें दूसरा नाम है। तो ख़्वाहिशात तो इंसान की बढ़ती रहती हैं, ऐसे ही। जैसे कि पैसे जहाँ हैं, और लाज़मी नहीं होता कि सारी ख़्वाहिशात ज़िंदगी में पूरी हो जाए। अच्छा। तो इसलिए लाहासिल तो कुछ चीज़ें रहती ही हैं हाँ। इंसान की ज़िंदगी में। तो जो चीज़ें इंसान को नहीं मिल पाती या उस टाइम उसके पास नहीं होती, बाज़ औक़ात ये भी होता है कि वही चीज़ें जितनी पैसे या टाइम मिल जाती हैं, ऐसे ही। उस टाइम अगर उसके पास नहीं है तो उसी को हम लाहासिल कह सही, सकते सही। हैं। तो सर ये जो जुमला है हमारा जी। कि ला हासिल की तमन्ना और जो हमारे पास हासिल है उसकी नाक़दरी, ये किस हद तक सही है? ये सर अगर जुमला जो है वो बिल्कुल ठीक ही है, अच्छा। क्योंकि जहाँ पे भी जब एक लाहासिल चीज़ इंसान को अप्रोच में आ जाती है, मिल जाती है, तो उसकी कदर कीमत जो है वो कम ही हो जाती है। तो किसी भी चीज़ की कदर उस टाइम तक रहती है जिस टाइम तक वो हासिल नहीं होती हुई होती है अपने सही हो को। गया। जैसे कहा जाता है ना कि जब भी इंसान के हाथ में कुछ आएगा तो डेफ़िनेटली फिर उसकी कदर करना ख़त्म कर देगा। ये बिल्कुल ऐसे ही। इंसान की एक कह लें कुदरती ख़ासियत है। बहुत कम लोग ही ऐसे होते हैं जो कि कह लें हासिल अपने की आप कदर करते हासिल की हैं। कदर करते हैं। सर ये मेरे पास भी एक इसका बड़ा अच्छा एग्ज़ाम्पल है। मैंने जी। ना जब मेरे पास आईफ़ोन नहीं था, जी, जी। तो मैं बड़ा मतलब रहता था कि यार आईफ़ोन आ जाए, आ जाए, आ जाए। ऐसे जब ही। मेरे पास आईफ़ोन आ गया ना, जी। तो मैं यार ये ऑर्डिनरी सी चीज़ है, उसकी जो है ना कदर वो नहीं रही जो मेरे पास जब नहीं था तब थी। ऐसे ही है। तो ये बिल्कुल सही है। अच्छा सर ये बताएँ, दुनिया में जो लोग हैं, जो कहते हैं कि यार बस ला हासिल मिल जाए, ला हासिल मिल जाए, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं इसको 2 चीज़ों में डिवाइड करूँगा। पहली चीज़ तो ये है कि लाहासिल की तमन्ना करनी चाहिए, ठीक है। ठीक है? अगर वो लोग करते हैं तो एक तो एक लिहाज़ से वो अच्छी चीज़ है कि उनने अपनी ज़िंदगी में टारगेट कुछ सेट किए हुए हैं। अच्छा, अच्छा। उनको कोई ज़िंदगी का मकसद बनाया हुआ है कि इस चीज़ को हमने हासिल करना है। ठीक है। उसके लिए वो स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं। मेहनत करना इंसान पे वाजिब काम है। हुँ। तो ये तो एक उसका पॉज़िटिव इम्पैक्ट है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है। लेकिन अगर एक चीज़ है कि वो लाहासिल है और इंसान को नहीं मिल पाती, तो उसके बाद अगर कोई इंसान मायूस हो जाता है, ठीक है, तो ये कोई कह लें कि पॉज़िटिव अच्छी चीज़ नहीं है, सही, सही। क्योंकि हासिल की तमन्ना करनी चाहिए और उसकी आखिरी हद तक कोशिश करनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद रिज़ल्ट्स जो है वो अल्लाह ताला की कह लें अच्छा सर यहाँ पे मर्ज़ी के मेरे पास साथ। ना एक चीज़ जो है ना मेरे मेरे माइंड में क्लियर नहीं हो रही जी। कि ला हासिल वो चीज़ है जो अभी आपके पास नहीं है लेकिन मिल जाएगी, या जी। ला हासिल वो चीज़ है जो कभी नहीं मिल सकती? ये क्लियर कीजिएगा ये ज़रा। दोनों चीज़ें आ सकती हैं इसमें, क्योंकि जैसे दुआ के बारे में कहा जाता है कि दुआ के भी मकबूलियत के 3 प्रोसेस होते हैं। वो उसी टाइम भी कबूल हो सकती है, वो कुछ टाइम बाद भी हो सकती है, उसमें कोई डिले हो सकता है, उसमें भी अल्लाह ताला की कोई कह लें मर्ज़ी शामिल होती है। या वो ये भी हो सकता है कि शायद वो आपके हक़ में बेहतर नहीं होती, तो पूरी ज़िंदगी आपको हासिल ना हो। सही, और सही। उसकी जो वजह भी होती है वो यही होती है कि वो शायद आपके हक़ में बेहतर नहीं होती। हमें तो लग रहा होता है कि वो हमारे हक़ में बेहतर है, लेकिन कुदरती तौर पे हमारे लिए वो बेहतर नहीं होती। अच्छा, अच्छा। और इसलिए अल्लाह ताला उसके बदले में ये कहा जाता है कि आखिरत में उसका अजर मिलेगा और इंसान के गुनाहों की कमी आएगी अगर इंसान मुसलसल दुआ करता रहता है। सर तो ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ला हासिल होना चाहिए या हर चीज़ हासिल हो जानी चाहिए? मेरे ख़्याल से कुछ ना कुछ लाहासिल होना चाहिए, क्योंकि अच्छा। लाहासिल होगा तो इंसान आगे बढ़ता रहेगा, उसकी ख़्वाहिश करता रहेगा और आगे उसकी जो है वो कह लें उसके लिए कोशिश करता रहेगा। सर इसकी कोई एग्ज़ाम्पल देना, फ़िज़िकल एग्ज़ाम्पल जो रियल लाइफ़ में एग्ज़िस्ट करती हो? रियल लाइफ में फॉर एग्जांपल सर, आप कहीं पे भी एक स्टूडेंट है, मैं एक स्टूडेंट ठीक की है। एग्जांपल दे देता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, उसके मार्क्स एक बार कम आ जाते हैं, तो डेफिनेटली वो अगली क्लास में उससे मज़ीद बेहतर इम्प्रूवमेंट करेगा, उससे मज़ीद पढ़ेगा, मज़ीद कोशिश करेगा।
वो जो इसकी कोशिश कंटिन्यू रहेगी तो डेफिनेटली उसको लाइफ में सक्सेसफुल बनाएगा। सही सही। लेकिन सर इसको किसी ना किसी हद तक नेगेटिव वे में भी लिया जाता है कि हम जो हासिल है ना, मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ जी कि मेरे पास फॉर एग्जांपल मेरा एक दोस्त है याहिया, जी वो मेरे पास है, बहुत अच्छा माशाल्लाह, वक्त का पाबंद है, लॉयल है, चीज़ें बिल्कुल जो है वो तरीके से करता है, पढ़ा लिखा है। लेकिन मेरा दिल करता है कि यार वो जो शफ़क़त है ना, जी वो जो वहाँ पे बैठा होता है, जो प्रिंसिपल है कॉलेज का, जी वो मेरा दोस्त बने। सही और है। इवन ये जो बंदा है, चाहे ये तो मेरे पास है ना, ये मेरे पास अब हासिल है, जी क्योंकि वो प्रिंसिपल जो है मेरे लिए ला हासिल है, तो मैं हमेशा उसको चाहता रहूँगा, और जिसकी वजह से मैं इसकी ना कदरी करता रहता हूँ। जी उससे बात नहीं करता मैं, उसको वो फ़ोन करता है मैं उठाता नहीं हूँ। जी तो ये जो चीज़ है, इसको ज़रा आप कैसे लेके चलते हैं? क्या मुझे ऐसा करना चाहिए कि ला हासिल की तरफ भागते-भागते मैं हासिल को इग्नोर कर रहा हूँ? देखिए इसमें ला हासिल की तमन्ना करने से पहले हासिल का शुक्र ज़रूरी है अच्छा, कि अच्छा। जो भी आपके पास मौजूद है, जो बहुत अच्छी बात है फैसिलिटीज़ सर, बहुत अच्छी मौजूद है, बात। तो उसका पहले शुक्र करें। हुँ, ठीक है, उसका शुक्र भी एक होता है ना, जैसे आप ज़ुबान से शुक्र अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर ठीक रहे है। हैं। दूसरा ये है प्रैक्टिकली हुँ, कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ ठीक है। कि अल्लाह ताला ने आपको चांस दिया है पढ़ाने का, कॉलेज में आप टीचिंग कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आप इससे मज़ीद इम्प्रूव करें, लाइक यूनिवर्सिटी लेवल पे टीचिंग करें। तो उसके लिए ये है कि आप कॉलेज लेवल पे जो टीचिंग कर रहे हैं वो अपनी बेस्ट दें, हुँ, अपनी जितनी भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप अदा करें। हुँ, और मेरा तो अपना पर्सनल पूरी लाइफ में एक बिलीव है कि जहाँ पे भी मैं कोई काम कर रहा हूँ, तो मैं चाहे स्टूडेंट था या अपनी प्रोफेशनल लाइफ है टीचिंग में हूँ, तो जहाँ पे मुझे लगता है ना कि अब मैं अपना दी बेस्ट कर रहा हूँ, हुँ, ठीक है, तो या मैं अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस प्लेस पे अदा कर रहा हूँ, ठीक है। तो बाय चांस पे कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि नेक्स्ट स्टेप में मुझे कोई ना कोई अपर चीज़ ऐसी मिलती है ठीक जिसमें है। मुझे लगता है कि मैंने अपना दी बेस्ट किया, तो मुझे कुछ ना कुछ अल्लाह ताला की तरफ से हासिल हुआ है। सही, बहुत अच्छी बात है। सर ये बताइएगा, क्या एक इंसान के मल्टीपल ला हासिल हो सकते हैं? जी बिल्कुल, मल्टीपल ला हासिल तो कह लें हर इंसान के होते हैं, क्योंकि अच्छा। ख्वाहिशात तो कह लें इंसान के, हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु का कौल है कि इंसान की जो ख्वाहिशात हैं वो साए की तरह होती हैं। हुँ, साया आगे चलता रहता है और इंसान कभी उसको हासिल नहीं करता है। तो ये तो कह लें मल्टीपल भी हो सकती हैं, वो फाइनेंशियली भी हो सकती हैं, वो इंसान की कह लें डेली लाइफ की ख्वाहिशात भी हो सकती है। लेकिन सर अब मुझे ये बताएँ, मैं थोड़ा-सा पर्सनल सवाल आपसे पूछने लगा। जी। आपका कोई बहुत ही कह सकते हैं ना ऐसा ला हासिल, जो आपका सबसे बड़ा ला हासिल है, जिसको आप अटेन करना चाहते हैं, गेन करना चाहते हैं, क्या है? देखें हासिल तो मेरी एक कोशिश होती है कि मैं अपना कंपैरिजन खुद से ही करता हूँ। ठीक है, मैं ऐसे समझे कि पर ईयर फॉर एग्जांपल मैंने अपने गोल सेट किए हुए हैं, ठीक है। तो मैं ये देखता हूँ कि लास्ट ईयर में कहाँ था, तो इस अच्छा। ईयर में कहाँ हूँ, हुँ, ठीक है, या नेक्स्ट ईयर मुझे कहाँ होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से तो अब तक जितनी भी मेरी लाइफ गुजर चुकी है उसमें कोई इस तरह का बड़ा ला हासिल नहीं है तो मुझे लग रहा हो कि बहुत हासिल नहीं हुआ। कह लें कि मैंने जितनी ख्वाहिशात की हैं और वो ऑलमोस्ट पूरी हो जाती हैं। सही। ये अभी भी कह लें जो जो ड्रीम्स हैं वो मुझे यही लगता है कि नेक्स्ट बहुत जल्दी पूरे हो जाएँ। सर हम कहीं पे ख्वाहिश और ला हासिल को मिक्स तो नहीं कर रहे? मैं मतलब पूछना ये चाह रहा हूँ, ख्वाहिश ये होती है ना, यार काश मुझे ये चीज़ मिल जाए। जी, ला हासिल होता है ख्वाहिश करने के बावजूद, ख्वाहिश पे ख्वाहिश करे जा रहा हूँ, जी, मुझे पता भी है ये चीज़ मुझे नहीं मिल सकती, जी, फिर भी मैं उसकी ख्वाहिश कर रहा हूँ, मतलब वो मेरे लिए ला हासिल है। जी। तो क्या हमें उस ला हासिल को हमेशा जो है वो मांगते रहना चाहिए, या फिर जो हमारे पास है उसमें सब्र शुक्र करके, अल्लाह का शुक्र अदा करके जो है हमें ज़िंदगी बसर करनी चाहिए? देखिए उसमें एक चीज़ ये आ जाती है ना कि अगर तो आप मुसलसल एक चीज़ के लिए कंटिन्यू हुँ, स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर तो एक पॉजिटिव चीज़ है ठीक है, तो आप उसके लिए स्ट्रगल भी करते रहें, ठीक दुआ है। भी करते रहें, एट द एंड एक दिन वो आपको मिलेगी। ठीक है। क्योंकि आप उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, हुँ, कोशिश जो है वो रायगा नहीं जाती। सही है। लेकिन अगर उसके बावजूद भी आप अगर एक पॉइंट ऐसा आता है कि आप थक जाते हैं, ठीक है। क्योंकि इंसान लाज़मी नहीं है कि इंसान की ज़िंदगी में हर एक चीज़ मौजूद हो। यस, यस। समटाइम अगर किस्मत में नहीं है हुँ, तो आप उसको थोड़ा-सा टर्न दें या आप अपनी थोड़ी डायरेक्शन चेंज कर दें। हुँ, अपना थोड़ा-सा कह लें एक्सपेक्टेशन या कह लें जो आपके लिए हासिल है, हुँ, आप उसको थोड़ा-सा चेंज कर दें। तो ये मेरे ख़्याल बहुत से अच्छी बात है बेहतर सर। है। सर अब कोई छोटा-सा एक मैसेज देना चाहें स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, देखने वालों को, कि हमें ला हासिल की तमन्ना और हासिल की नाक़दरी, इसके बारे में कोई अच्छा-सा मैसेज हमारी ऑडियंस। सर मैसेज मैं सबसे बड़ा यही देना चाहूँगा, जैसे मैं पहले भी एक सेंटेंस बोला है कि शुक्र अदा करना ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने हमें इंसान बनाया है और हम एज़ अ मुस्लिम ये हमारे लिए सबसे बड़ा ऑनर है
और अगर हम इस तरह की पॉजिटिविटीज़ अपने रिलेटेड ढूंढेंगे तो हमारे वो जो ला हासिल है, जहाँ पे हम कहीं पे नेगेटिव सोच रहे होते हैं कि ये चीज़ हमें नहीं मिली, तो वो खुद ब खुद कम होना शुरू हो सही जाएगा। सही तो लाइफ में पॉजिटिव रहें और अपने पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ जो है वो आगे बढ़ते रहें। बहुत तो शुक्रिया सर, मेरे ख्याल से तो यही सबसे बड़ी चीज़ है कि लाइफ में पॉजिटिव रहना चाहिए, बहुत नेगेटिविटी को ख़त्म करें। बहुत शुक्रिया सर। जी जी भाई। अच्छा, तो जैसा कि सर ने बताया कि हमें हमेशा जो हमारे पास है उसका शुक्र अदा करना चाहिए, और जो नहीं है उसकी उम्मीद रखें, उसकी तमन्ना करें, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ला हासिल के पीछे लग जाएं ऐसे ही और जो आपके पास चीज़ है उसकी आप नाकदरी करना शुरू कर दें। हमारे माशरे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे रिलेशंस हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस हैं जहाँ पे लोग जो है वो जो उनके पास है उसकी कदर नहीं करते, और जो नहीं है हमेशा उसकी विश करते रहते हैं। ऐसे ही कोई जो है वो अटेंडेंट है, वो चाहता है मैं प्रिंसिपल बन जाऊँ, प्रिंसिपल जो है वो चाहता है मैं ओनर बन जाऊँ, और ओनर जो है वो कहता है मैं मुल्क का वज़ीर आज़म बन जाऊँ। तो भाई जो आपके पास चीज़ है, जो आपके पास ओहदा है, जो आपके पास फैमिली मेंबर्स हैं उनकी कदर कीजिए, और जो आपके पास नहीं है नो डाउट उसकी विश करें, लेकिन इस चीज़ के साथ कि जो मेरे पास है मैं उसकी भी कदर कर रहा हूँ। और थैंक यू सो उसकी जी जी अपनी सर। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अदा करें, तो और उम्मीद रखें अल्लाह ताला से कि वो आपको मिलेगा ज़रूर। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह